नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। कमाल कर दिया भारतीय बाजारों में। आज के सत्र में जोरदार तेजी बूस्ट ने बना डाली है और आज के सत्र की क्लोजिंग बेहद ही खास है। इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो शुरू से आखिरी तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए 17,707 के लेवल पे ओपन हो गए आज के सत्र में। जबरदस्त गैप अप था, लेकिन उसके बाद एकदम से मुनाफा वसूली आई और आज के दिन का लो लग गया 17,612। लगभग हायर लेवल से 100 पॉइंट्स के आसपास की करेक्शन आ चुकी थी। निचले स्रोत से 12 बजे के बाद जो तेजी बननी शुरू हुई है, आज के दिन का हाई है 17,754, क्लोजिंग आई है 17,743। दिन के हाईज छूते छूते बंद हुए हैं और फाइनेंशियल स्टॉक्स का तो बोलबाला था। कमाल कर दिया बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस ने। निफ्टी पे आज 119 पॉइंट्स के रिटर्न बैठे हैं। पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है 119 पॉइंट्स की। और इसके अलावा निफ्टी बैंक 517 अंकों की चढ़ाई चढ़ गया 42,635। कमाल तो यहां पर हुआ आज। बैंकिंग निफ्टी बैंक 42,635 के लेवल की क्लोजिंग दिखा गया है। इसके अलावा सेंसेक्स 401 अंक मजबूत होता हुआ नजर आया। चढ़ क्या रहा था, बाजार को संभाल कौन रहा था? आईसीआईसीआई बैंक। नतीजों का इंपैक्ट तो शुरुआती सत्र में ही तेज हो गया था। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई सब चढ़ गए आज। तो आज बैंकिंग का बोलबाला हो गया। निफ्टी पे एडवांस डिक्लाइंस 36 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं, 13 शेयर्स लाल निशान में, एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। लेकिन तेजी वाले स्टॉक में पहले पायदान पे आया एचडीएफसी लाइफ। शुरुआत में ही तेज खुला था ये स्टॉक, 6.5% की रिटर्न डिलीवर कर रहा था। टाटा कंज्यूमर, यहां पर नतीजों से पहले खरीदारी हुई है, कल आने हैं नतीजे, उससे पहले लगभग 0.5% की चढ़ाई स्टॉक पे देखने को मिली। विप्रो 27 अप्रैल को कंपनी के नतीजे आने हैं और हो सकता है कि बायबैक की बड़ी घोषणा कर दे विप्रो, तो उसका एक इंपैक्ट था। 2.5% तेज था ये स्टॉक। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में आज तेजी बनी है और निफ्टी बैंक में कमाल कर रहे थे ये पर्टिकुलर स्टॉक्स। इसके अलावा गिरने वाले स्टॉक की सूची में आज आपको डॉक्टर रेड्डीज दिखाई देगा, 1.25% नीचे बंद हुआ है। इंडसइंड बैंक का मुनाफा तो बढ़ गया 50%, एनआई 17% बढ़ी है, लेकिन ये हमारे अनुमान के मुताबिक नतीजे आए। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई, 1.25% नीचे बंद हुआ है इंडसइंड बैंक। सिप्ला, डिविस लैब्स, फार्मा में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी, 1.25% के आसपास टूटे हैं दोनों स्टॉक्स। और मारुति सुजुकी में भी 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। वायदा कारोबार जहां पर बड़े सौदे होते हैं, सिलसिलेवार तरीके से देखिए एकदम से कवरिंग कहां पर आ रही है, कहां पर एकदम से तेजी का सेटअप बन गया। एचडीएफसी लाइफ निफ्टी का ही टॉप गेनर था, 7%, 6.5% के आसपास के रिटर्न्स डिलीवर कर रहा था। टाटा कंज्यूमर 4.5% चढ़ा है। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम, ओएफएसएस यानी कि आईटी स्टॉक्स, मिड कैप आईटी में ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, 3% से ज्यादा चढ़े हैं स्टॉक। फाइनेंशियल्स, मैं बार बार कह रहा हूं ये स्पेस एकदम से अट्रैक्टिव होती चली जा रही है। उसमें एक स्टॉक है एल&टी फाइनेंस, आज 3.25% चढ़ा है, लेकिन कमाल का सेटअप है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कमाल का सेटअप, 3% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिली। बिरला सॉफ्ट, सिटी यूनियन बैंक, कैनफिन होम्स, विप्रो, पीएफसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 2.5% से 3%। तो इस पूरे ही डेटा में निकल के आ रहा है कि फाइनेंशियल्स और मिड कैप आईटी स्पेस का बोलबाला था। एफएनओ लूजर्स में पीआई इंडस्ट्रीज 2.5% टूटा है, इप्का लैब्स 1.5% टूटा, जील और साथ ही साथ लॉरेस लैब्स, वोडा आइडिया 1.5% के आसपास लुढ़कते हुए नजर आए। पीएसयू बैंक्स, पहला सेक्टर जहां पर आज आपको सबसे ज्यादा तेजी दिखेगी वो है पीएसयू बैंक्स, और उसमें भी स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 9% की चढ़ाई इसलिए क्योंकि बाजार को नतीजे आ गए पसंद। मुनाफा 355 करोड़ से बढ़कर 840 करोड़ हो गया। एनआई 35.7% ग्रो कर गई और इसका इंपैक्ट देखने को मिला है तगड़ा। आज स्टॉक में 9% की चाल बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखने को मिली। साथ साथ सेक्टर पूरा ही चल पड़ा है, जैसे कि पीएसबी आज 9% चढ़ा है, यूको बैंक 4.5% चढ़ा है, आईओबी 4% चढ़ा, सेंट्रल बैंक 3.5% चढ़ा। छोटे मझौले जो बैंक थे वहां पर आज तेजी बन गई। इंडियन बैंक 3.5% उछला, यूनियन बैंक 3.25% उछला, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक 2.5% से 3.25% के रिटर्न डिलीवर कर रहे थे। ऐसे ही पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कोई स्टॉक लाल निशान पे बंद नहीं हुआ है, सब हरियाली पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में। और एसबीआई तो कमाल कर रहा था 2% की तेजी के साथ। प्राइवेट बैंक्स में आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नंबर आ गया, 3% तेज हुआ है ये स्टॉक। सिटी यूनियन बैंक लगभग 3% चढ़ा है। आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में 2.25% से 2.5% के रिटर्न बैठे। और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी दिग्गज, एचडीएफसी बैंक, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी लगभग 1% से 2.25% की। फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी लाइफ, ये तो खैर निफ्टी का ही टॉप गेनर है। इसके अलावा पीएफसी, श्रीराम फाइनेंस, आरईसी लिमिटेड, एसबीआई कार्ड में 1% से 2.5% के रिटर्न बैठे और एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, इन स्टॉक्स में भी 1% के रिटर्न बैठे। आईटी जो बहुत पिटाई हो रही थी स्टॉक्स की, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मिड कैप आईटी स्पेस में अच्छी खरीदारी होनी शुरू हुई है। आज नंबर आया है परसिस्टेंट सिस्टम्स का, 4% तेज हुआ। प्री रिजल्ट बाइंग देखने को मिल रही थी। कोफोर्स 1.5% उछला है। विप्रो में 2.5% की तेजी बनी। एक बार फिर बता दूं, 27 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो हो सकता है साथ में बायबैक की भी अनाउंसमेंट हो जाए, इस कारणवश विप्रो आज 2.5% उछला है। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। रियल्टी स्पेस वैसे ही सीरीज के आउट परफॉर्मर है, लेकिन आज एक स्टॉक चढ़ गया, वो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, 11%। अच्छी खरीदारी लोअर एंड से बन गई स्टॉक में।
इसके अलावा महिंद्रा लाइफ स्पेसेस 2% चढ़ा है। प्रेस्टीज, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स 1% से 1% मजबूत हुए हैं। ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी तेजी का रुझान देखने को मिला। जो नहीं चल रहे थे वो थे फार्मा, आज क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गए। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिल रही थी। इप्का लैब्स, लॉरस लैब्स 1.5% से 1.25% हल्के हुए हैं। बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला में 1% से 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। डेविस लैब्स और साथ साथ सन फार्मा भी 1% लुढ़कते हुए नजर आए। एक्शन तो मिड कैप्स में होना ही था। आज एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई दे रहा था। रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां, वहां पर बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। और आज के सत्र में आरवीएनएल एक ऐसा स्टॉक था, कंप्लीटली ब्रेकआउट कर गया लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। आज 13% से ज्यादा की चढ़ाई चढ़ गया था ये आरवीएनएल का स्टॉक। इसके अलावा मिर्जा इंटरनेशनल, ये तो वन वे ट्रेजेक्टरी पे है ही, आज भी 10% की तेजी में था। स्नाइडर 9% चढ़ा है। थिरुमलाई केमिकल, वेरिएंट ऑर्गेनिक्स, एचएलई ग्लासकोट जैसी कंपनियां 7% से लगभग 8% चढ़ी हैं। रेलटेल, एक और रेलवे से जुड़ी कंपनी, आज 7% तेज थी। इसके अलावा बोरोसिल रिन्यूअल, हुडको, एजिस केमिकल 5.5% से 6% चढ़ गए। बॉम्बे बर्मा, महाराष्ट्र सीमलेस और आईआरएफसी जैसे स्टॉक्स में भी 5% से ज्यादा के रिटर्न बैठे हैं। मिड कैप्स में कुछ पिटाई भी हुई है स्टॉक्स की, जैसे कि ईकेआई, केपीआर मिल, डीसीएम श्रीराम, टेगा इंडस्ट्रीज, डिश टीवी, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस। इन स्टॉक्स में आज 3% से 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। 52 हफ्ते की ऊंचाइयां छू रहे हैं कुछ स्टॉक्स, जैसे कि एजिस केमिकल लगभग 5.5%, तो आज के दिन का रिटर्न था। बजाज ऑटो के नतीजे हैं कल, उससे पहले स्टॉक तेज हुआ और 1 साल की ऊंचाई पे है। साइंट 1% आज बंद हुआ है तेज। ग्लेनमार्क, जेबीएम ऑटो, एनसीसी, आरवीएनएल, एक तो ये सबकी क्लोजिंग पॉजिटिव है और तमाम ये कंपनियां, इनके स्टॉक्स 1 साल की ऊंचाई पे हैं। गोदरेज कंज्यूमर आईटीसी भी 1 साल की ऊंचाई पे है। अब आगे क्या होगा, देखिए इसे जानने के लिए कि कौन से लेवल्स बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से ट्रिगर्स बाजार पर एक्ट कर सकते हैं, आपको लेना होगा बिजतक का प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जो कि बिजतक ने यूट्यूब पे लॉन्च कर दिया है। इसकी बारीकियां मैं आपको बता देता हूं। इसमें 3 तरीके के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। सिल्वर प्लान अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें आपको 159 रुपीज पर मंथ देने पड़ेंगे। लेकिन आपको मिलेगा क्या, उसमें मिलेगा आपको ये कि आपको बाजार खुलने से पहले ही बाजार की सारी जानकारी कि क्या होने वाला है बाजार में, कौन से लेवल्स निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट है, एफआईएसडीएस की एक्टिविटी कैसी है, कौन सी खबरें बाजार पे गर्म है जिनका इंपैक्ट पड़ सकता है, ये तमाम जानकारी एक न्यूज़लेटर के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपकी शिकायत होती है कि आपके सवालों के ऊपर जो लाइव शोज होते हैं उस पर कमेंट नहीं किया जा रहा है, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कि पहले सवाल आप ही के उठाए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको मिलेंगे बैजेस और स्टिकर्स भी, और इसके लिए आपको चुकाने पड़ेंगे 159 रुपीज पर मंथ। इसके बाद प्लान आता है गोल्ड प्लान, जिसको अगर आप लेते हैं तो हर महीने बिज चैट के माध्यम से आप एक्सपर्ट्स और एंकर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, उनसे चैट कर सकते हो। साथ ही साथ पोस्ट मार्केट लाइव स्ट्रीम से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा, और हर वीकेंड मार्केट का एक और न्यूज़लेटर स्कैन वो आपको यहां पर जरूर मिलेगा। इस गोल्ड प्लान के लिए आपको देने पड़ेंगे 299 रुपीज पर मंथ। इससे एक और वर्जन है हायर, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, और वो है प्लैटिनम प्लान, जिसमें सिल्वर और गोल्ड प्लान के फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसका फायदा ये है कि प्लैटिनम मेंबर्स को हर तिमाही एक्सपर्ट्स के साथ वेबिनार में कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। यहां मिलेगा पोर्टफोलियो डॉक्टर, और तक इवेंट्स का एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ा फीचर है, यानी कि तक इवेंट्स जो भी होंगे उसका एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस आपको मिलेगा। इस प्लान को ज्वाइन अगर आप करते हैं तो आपको देने होंगे 599 रुपीज पर मंथ। ज्वाइन कैसे करें, ये एक और सवाल है। तो देखिए बिजतक के होम पेज पे यहाँ पर जहां पर आपको ये प्लान्स की एक इमेज दिख रही है, उसके साथ एक ज्वाइन बटन है, उस ज्वाइन बटन को क्लिक कर दीजिए, बस हो गया। जो भी प्लान आपको चूज करना है चूज कर लीजिए, और उससे होगा ये कि आप सबसे आगे रहेंगे, आपको प्रायोरिटी मिलेगी। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए बिजतक का प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम। नमस्कार।